जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य पाठशाला चैनल में आप सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं बहुत ही ज्वलंत है, बहुत ही समस्याहीन है। अगर इस समस्या का समाधान आपको कैसे मिलेगा और ये जो समस्या है बेरोजगारी की, नौकरी की, ये कैसे मिलेगी और आसानी से कैसे मिलेगी, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और ध्यान रखना मित्रों, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा, ध्यान से देखा, तो अगर इसमें आपको बहुत सी चीज़ें तो आपको इसी में जानकारी मिल जाएगी कि हम इसी वीडियो के माध्यम से हम कैसे नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, कैसे आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, वो सारे बिंदु पे चर्चा करेंगे। और अगर आप उसके अभी लिए एलिजिबल नहीं हैं, या अभी आप इंटर पास नहीं हैं, या अभी आप हाई स्कूल नहीं किए हुए हैं, तो उसके बाद हम आपको दूसरी एक वीडियो देंगे, उसमें भी आपको प्रॉपर जानकारी दी जाएगी। और अगर आपने ध्यान से सुना और अच्छे से इस पे इसको फॉलो किया, तो मुझे लगता है कि आपको जो है बहुत ईजिली वो सब चीज़ें हम बता पाएंगे और आप कर पाएंगे। 12वीं के बाद जो है कैसे मिलेगी सरकारी नौकरी, क्या करना होगा, कितना आएगा खर्चा, इस पे आप चर्चा करेंगे। लेकिन उसके साथ में हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो इंटर पास की नौकरी आई हुई वो कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ लिपिक की, अर्थात जूनियर असिस्टेंट और जूनियर क्लर्क की है। ये वैकेंसी आपके सामने है, अभी सरकार ने दिया है और 3800 से ज़्यादा पोस्टें हैं। बहुत ईजी वे में इसका सिलेक्शन होता है। इसका सिलेबस क्या है, कितना पढ़ना है, बहुत कम पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, कितना खर्चा आएगा, वो हम आपको सारी चीज़ इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन से बिंदु हैं जो आज हम लोग डिस्कस करके आपको बताएंगे। तो 12वीं के पास यह योजना दिलाएगी आपको सरकारी नौकरी, ये बताएंगे आपको क्या करना पड़ेगा और कितना आएगा खर्चा। इसके बाद सीधे हम आते हैं अपने नोटिफिकेशन पे। ये नोटिफिकेशन सरकार का आया हुआ है और UPSSC से ये वैकेंसी आ चुकी है और इसके फॉर्म भी 12 सितंबर से भरे जाने हैं। ठीक है ना, 12 सितंबर से भरे जाने हैं। इसका 1 महीने का समथिंग टाइम मिलेगा। 3 अक्टूबर तक का जो है सबमिशन का टाइम है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसको भर सकते हैं। और इसके देखिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि जो इसमें जो वैकेंसी है वो 3831 पोस्टें हैं और ये सारी की सारी कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ लिपिक की हैं और ये सारी की सारी समूह गा की हैं। ठीक है ना, समूह गा की हैं। ठीक ना, 3rd क्लास की नौकरी है और जाहिर बात है अच्छा खासा इसमें ठीक ठाक वेतन है। और इसके पदों का विवरण देख लीजिए, कितने अच्छे विभागों में इन पदों को जो है लिया गया है। और ये सारे विभाग हैं आपके, राजस्व विभाग हो गया, सिंचाई विभाग हो गया, बाल विकास हो गया, निदेशालय शिक्षा हो गया, NCC हो गया, उसके साथ में ग्रामीण अभियंत्रण मंत्रालय हो गया, माध्यमिक शिक्षा परिषद हो गया, महिला कल्याण हो गया, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, उसके बाद में पंचायती राज विभाग है, भूगर्भ जल विभाग है, स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग है। ये सारे पद इसमें आए हुए हैं। टोटल जो पद हैं आपके पास में वो सारे पद हैं 3800 से ज़्यादा। अब वैसे ही ये सारी की सारी पद हैं, सारी वैकेंसी। अब इसमें मांगा जाता है क्या, कितनी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या अर्हता होनी चाहिए, तो ये आपको स्पष्ट दिया हुआ है कि आपकी अर्हता क्या होनी चाहिए, आप किस लेवल पे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि अगर आप इंटर पास हैं, ठीक है ना, इंटर पास हैं, उत्तर प्रदेश के किसी भी या माध्यमिक शिक्षा परिषद से या किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप इंटर पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, अब क्लर्क हैं तो जाहिर बात है, क्लर्क हैं तो टाइपिंग तो आपको आनी ही चाहिए। हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग लगेगी। हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। अब क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना है, सारा का सारा टाइपिंग कंप्यूटर से होता है, तो आपको DOECC से डोएक से आपको CCC प्रमाण पत्र चाहिए, CCC प्रमाण चाहिए, O लेवल नहीं चाहिए। ध्यान रखिएगा, O लेवल नहीं है, ये CCC का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। ये 3 चीज़ें आपकी अनिवार्य अर्हता में हैं। अब इसके साथ में एक अर्हता बहुत कंप्लीट, बहुत ज़रूरी है, जो हाई स्कूल के बाद आपको धारण करनी है। ठीक है ना, एक तो इंटर के बाद ये नौकरी आपको मिल सकती है कंप्लीट, इतनी टाइपिंग टेस्ट स्पीड होनी चाहिए आपकी और आपका CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये बहुत इजीली, अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट्स करते हैं तो स्पीड भी आ जाएगी आपको और डोएक से CCC का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करनी है। अधिमानी आपको दिया जाएगा। अगर 2 वर्ष का आपने सेना में है तो 2 वर्ष की अधिमानी मतलब छूट मिलेगी। और अगर B सर्टिफिकेट आपने दिया है NCC में तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। साथ में आपको क्या है कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, एज 18 से 40 साल होनी चाहिए। मतलब कि 18 वर्ष, इतनी कम एज में आपको नौकरी का चांस दिया जा रहा है। लेकिन ये नौकरी का चांस ये इंटर के बाद इंटरव्यू होना चाहिए, स्पीड आपको होनी चाहिए, CCC होना चाहिए, तब आपको ये नौकरी मिलेगी। 18 साल से ऊपर होने के बाद, 18 साल से पहले भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक जो है अर्हता हो गई। और साथ में इसमें एक जो बड़ी अर्हता है, अगर इस फॉर्म को आप भर सकते हैं तो इस फॉर्म के भरने के बाद में आपको पढ़ना क्या है। अगर कनिष्ठ सहायक या जूनियर जो है असिस्टेंट या जो है कनिष्ठ
लिपिक बनना चाहते हैं तो इसके लिए सिलेबस है देखिए बहुत ईजी है और आप हाई स्कूल से इसको पढ़ते हैं। सामान्य हिंदी लेखन योग्यता ये आप पढ़ते ही हैं, सामान्य बुद्धि अर्थात रीजनिंग आप पढ़ते ही हैं, सामान्य जानकारी आप सामान्य ज्ञान पढ़ते ही हैं, साथ में कंप्यूटर से संबंधित कुछ सूचनाएं हैं, कुछ समसामयिक घटनाएं हैं अर्थात करंट अफेयर्स आप पढ़ते ही हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल ये आप पढ़ते हैं। अब सबका यहाँ क्राइटेरिया दिया हुआ है, 30 नंबर का आपका हिंदी आएगा, 15 नंबर की सामान्य बुद्धि अच्छा रीजनिंग आएगी, सामान्य जानकारी 20 नंबर की, कर घटनाएं जो समसामयिकी हैं या करंट अफेयर से वो 15 नंबर का, और 20 नंबर का आएगा आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल। तो ये बहुत इजी है, एक एक छोटी छोटी बुक हैं उनको आप पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। साथ में क्या और है आपको, इसके बाद आपको बताना चाहेंगे कि जो पाठ्यक्रम है ये है, सामान्य हिंदी का ये पाठ्यक्रम है, ठीक है ना, और सामान्य बुद्धि परीक्षण का ये पाठ्यक्रम है, सामान्य ज्ञान का ये पाठ्यक्रम है, कंप्यूटर का ये पाठ्यक्रम है, और उत्तर प्रदेश से ये सारे के सारे चैप्टर हैं। इन्हीं चैप्टर से आपके प्रश्न बनेंगे और वो प्रश्न आपको जो है करना है जिसके आधार पर हो सकते हैं। पैसा कितना, आवेदन शुल्क कितना आएगा इस नौकरी के लिए, मात्र आपको 25 रुपए का, ये 25 रुपए ही आपको जो है फॉर्म भरने में लगेगा और आप मात्र 25 रुपए लगा करके इस फॉर्म को कर सकते हैं। तो ध्यान रखना मित्रों, 25 रुपए में ये सारे के सारे आप फॉर्म भर सकते हैं और ये परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है इसमें एक एग्ज़ाम होता है जिसे आप कहते हैं पेट। अगर पेट क्वालिफाई हैं तो ये सारी चीज़ें आपको जो है मिल जाएंगे, आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप पेट क्वालिफाई नहीं है तो पेट का जो प्रोसेस है वो भी आ चुका है, वो भी फॉर्म आया हुआ है, वो हाई स्कूल के बाद से है, ठीक है। हाई स्कूल पास है तो पेट का फॉर्म भरिए, और पेट में भी लगभग यही नॉर्मल सब्जेक्ट है जो हाई स्कूल स्तर तक आपसे पूछे जाते हैं, जो आप पढ़ते हैं। अगर आपने पेट जो है सर्टिफिकेट क्वालिफाई कर लिया, 1 साल की मान्यता है, अब उसको क्वालिफाई करने के बाद में सीधे इस फॉर्म को आप भर सकते हैं और भरने के बाद एक नौकरी आपको मिल सकती है, ठीक है ना। पेट की संपूर्ण जानकारी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।